साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीचर्स एकेडमी पर और मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल। परीक्षा की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि आप सजग हों, निरंतर हों और अपने लक्ष्य के लिए क्रमबद्ध तरीके से जुट जाएं। आज के इस एपिसोड में हम सब भक्तिकाल के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रिवीजन बैच से जुड़ना चाहते हैं या टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता के फ्रेश न्यू बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 98 28 95 92 37। इसी नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप 98 28 95 92 37। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये शानदार एपिसोड। तो कल जहां तक हम लोगों ने सॉल्व किया था उसी के आगे से आज हम लोग फिर शुरू करेंगे। आज का ये सबसे पहला सवाल, जल्दी से कमेंट करके आप सब बताएं सही जवाब इसका क्या होगा। साथियों शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल का सबसे पहला जवाब। प्रश्न संख्या आपके सामने 250 दिखाई दे रही है और इसका सबसे सही जवाब होगा क्या? तो नैया बीच नदियां डूबती जाए, कल हम लोगों ने यहां तक चर्चा भी किया था और ये एक कड़ी सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। झरि लागे महलिया गगन गहराए। ध्यान रखिएगा, झरि लागे महलिया और गगन गहराए। झरि लागे, अब आप इस भाषा से तो एक चीज समझ गए होंगे कि यह किसकी पंक्ति हो सकती है ना, लेकिन यहां पर आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे। ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि यह पंक्ति कबीरदास की है। तो कबीरदास से संबंधित, लेकिन कबीरदास की यह पंक्ति नहीं है। क्या कहा गया कि झरि लागे महलिया गगन गहराए। राइट आंसर होगा कबीरदास के शिष्य धर्मदास का। समझिए कि कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो कबीरदास की नहीं हैं, वो पूछी जाएंगी संत काव्य में। राम काव्य में बहुत सारी ऐसी पंक्तियां होंगी जो तुलसीदास की नहीं होंगी, वो पूछी जाएंगी। इसी तरीके से कृष्ण काव्य में बहुत सारी ऐसी पंक्तियां होंगी जो परमानंद दास, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास की होंगी, वो पूछी जाएंगी। तो ऐसी पंक्तियां आजकल ट्रेंड में है, पूछी जाती हैं। तो इसे हम ध्यान से पढ़ते रहें और समझते रहें। अगला, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये तो आप सब जानते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, लेकिन जब भी कोई आसान सवाल आता है हमारा दिमाग क्या कहता है, रे बहुत आसान है, इसे इसको सॉल्व कर देंगे। और सबसे अधिक संभावना होती है आसान सवाल के गलत होने पर। देखता हूं कि कितने लोग आज इस सवाल को गलत करेंगे। बताइए आप सब, जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी पंक्ति है?
मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग गलत करेंगे इसका जवाब। कुछ लोग कह रहे हैं नानक का, कुछ लोग कह रहे हैं नामदेव का, कुछ लोग कह रहे हैं दादू का, कुछ लोग कह रहे हैं रैदास का। बताइए, जो नर दुख में दुख नहीं मान। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमान हरस शोकत। अब जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी जो नर दुख में दुख नहीं मानता, वो किस प्रकार का नर है? वह नर स्थित प्रज्ञ है। वह नर किस प्रकार का है? तो वह नर स्थित प्रज्ञ है। अर्थात इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, वो ऑप्शन ही नहीं है। तो राइट आंसर यहां पर कोई नहीं होगा, ये नानक की पंक्ति है। ठीक है, अगला सवाल। स्थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहयो हरिराई। स्थावर और जंगम ये कई बार पूछा गया है। वैसे विलोम शब्द के तौर पर भी यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, स्थावर और जंगम। देखिए नूर खान जी, ऐसा प्रश्न तो आएगा, आयोग भी आपके सामने लाएगा। ठीक है, देखिए स्थावर का मतलब क्या होता है? जो स्थिर है। और जंगम का मतलब यह है जो चलायमान है। तो स्थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहयो हरिराई। नानक, कबीर, मलूकदास या रैदास। स्थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहयो हरिराई। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। और यह जो लिखने वाले हैं वो हैं रैदास। अरुणदीप ने एकदम सही जवाब दिया है, रैदास। अगला सवाल है, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये तो मुझे लगता है कि सभी लोग जवाब दे देंगे और बहुत आसान सा है। ये कबीर दास की पंक्ति है। मलूक दास का जन्म स्थान कहां है? दास मलूका कह गए सबके दाता राम ना। तो यहां पूछा गया है कि मलूक दास का जन्म कहां हुआ। तो रतन खान भी इनकी एक रचना है जो बहुत चर्चित है, मलूक दास की रचना है। ये इसमें जगह का नाम दिया हुआ है, शहर और प्रदेश का नहीं है। शहर है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, कड़ा। कड़ा में इनका जन्म हुआ था। निम्न में कौन दादू की शिष्य परंपरा में नहीं आते? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दादू के
जो शिष्य हैं तो दादू की शिष्य परंपरा में कौन कौन आते हैं जो महत्वपूर्ण हैं? गरीबदास, सुंदरदास, रज्जब, बखना, संतदास, जगन्नाथ दास और बनवारी दास, ये सारे नाम आते हैं। प्रश्न है कि कौन नहीं आता? तो नाभादास नहीं आते हैं। कौन है? नाभादास नहीं आते हैं। कौन कह रहा है? सुंदरदास। ए ऑप्शन कुछ लोग गा रहे हैं। अरे सीधे सीधे देखो तो नाभादास, इसमें नाम अलग हो जा रहा है ना, तो नाभादास राइट आंसर हो जाएगा। जपुजी, मैंने ट्रिक से आपको याद करवाया था, नाना जी के पैर छूते हैं जपुजी, रहिरास वहां रहते हैं, सोहिला वो आशा की दीवार है, ऐसे याद कराया था। तो हमेशा याद रखना चाहिए जपुजी, ये नानक का दर्शन सार है ना। साध संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? साध संप्रदाय बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आप सबको साध संप्रदाय के विषय में बताया भी था। साध जो है भगवान को सतवगात के नाम से पुकारते हैं, जिसका नाम अर्थ है सत्य नाम। सतवगात, सत्य नाम। पूछा जा सकता है कि साध लोग ईश्वर को किस नाम से पुकारते हैं? तो साध लोग सतवगात, ध्यान रखिएगा, सतवगात के नाम से इनको पुकारते हैं ईश्वर को, और जिसका अर्थ होता है सत्य नाम। ठीक है। अब यहां जो सही जवाब होगा वो होगा वीरभान, एकदम राइट आंसर है ए। मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। कबीर के विषय में कथन किस आलोचक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण यह कथन है आज का। यहां पर देखिए, कबीरदास को बहुत सारे लोगों ने इनकी आलोचना भी की, जिसमें रामचंद्र शुक्ल का भी नाम है। लेकिन मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया। यह सही बात है कि जो आत्मगौरव का भाव था वो भक्ति काल में वर्ग व्यवस्था, जाति व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था में विभाजित हो गया था। निम्न जातियां बहुत पद्दलित हो गई थी। कबीरदास उनके मुखर वर्ण बनते हैं और यही बात रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है यहां पर कि मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। कबीर के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला सवाल, प्रस्तुत संप्रदायों के बेमेल जोड़े का चुनाव कीजिए। यहां पर बेमेल जोड़ा चुनना है जो संप्रदाय हैं। चलिए देखते हैं। वारकरी संप्रदाय जंभनाथ, रामदासी संप्रदाय रामदास, सिख संप्रदाय नानक, उदासी संप्रदाय श्रीचंद। इसमें क्या करना है, एक गलत होगा अर्थात बेमेल होगा, उसी को ढूंढना है। अब यहां देखिए,
कि रामदासी, रामदास सिख संप्रदाय, नानक उदासी, श्रीचंद, एकदम सही है। वारकरी संप्रदाय जंभनाथ लिखा हुआ है। अब आप सबको बताना है कि जंभनाथ जो है वो तो बिश्नोई है, बिश्नोई जी ने बिश्नोई संप्रदाय जंभनाथ आता है। यहां पर प्रश्न है वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय इसका संबंध कहां से है? तो भगवान श्री विट्ठल के जो भक्त होते हैं, भगवान श्री विट्ठल के जो भक्त हैं, उन्होंने ही वारकरी संप्रदाय की स्थापना की और विट्ठल के भक्त को ही वारकरी कहते हैं। वारकरी शब्द में वारी शब्द अंतर्भूत है और वारी का अंत क्या होता है, अर्थ क्या होता है? वारी, तो वारी का मतलब होता है यात्रा करना। वारी का अर्थ क्या होता है? तो वारी का अर्थ होता है यात्रा करना या फेरे लगाना। जो अपने आस्था स्थापन पर भक्तिपूर्ण यात्रा पुनः पुनः करता है उसे ही वारकरी कहते हैं। ये धोती, अंगरखा, उपरान और टोपी पहनते हैं और कंधे पर भगवा रंग की ध्वजा, गले में तुलसी की माला, हाथ में बीड़ा और मुख में हरि का नाम लेते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ये इनकी वेशभूषा और इनका स्वरूप होता है। अब आप सबको बताना है कि वारकरी संप्रदाय जो है किसके द्वारा चलाया गया? एक जवाब आया है पुंडरीक के द्वारा। तो वारकरी संप्रदाय जो है की स्थापना किसने की थी? फटाफट कमेंट करके बताइए। पुंडरीक होंगे या नामदेव होंगे? वारकरी संप्रदाय, चलिए कोई जवाब नहीं आ रहा है। ए तो सही है, आप लोग आगे कमेंट करके बताइएगा कि वारकरी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था। बाकी सारी डिटेलिंग मैंने आपको बता दिया, केवल आपको कमेंट करके बताना है कि वारकरी चलाया किसने था। अगला सवाल, संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व हैं, यानी इसमें असमान तत्व कौन सा है? ठीक है, पुंडरीक, नामदेव, दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। गोविंद भी आ गए, नाभादास भी आ गए। चलिए कोई बात नहीं है। संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व कौन सा है? प्रबंध शैली, सामंत विरोध, निर्गुणोपासना और समानता का भाव। तो इसमें क्या है कि असमान तत्व है। देखिए, संत काव्य ज्यादातर जो लिखा गया है मुक्तक शैली में लिखा गया है, यानी पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति का संबंध अगली पंक्ति से हो या न हो यह निश्चित नहीं होता है। प्रबंध काव्य में कथा होती है, लेकिन यहां पर कोई कथा इस तरह से नहीं मिलती है। संत काव्य में केवल ज्ञान की बातें मिलती हैं, दर्शन की बातें मिलती हैं। तो प्रबंध शैली जो है इन दोनों में नहीं मिलती है, एक में मिलती है, एक में नहीं मिलती है। बाकी सब जो है वो आपको देखने के लिए यहां पर समान मिल जाता है। निम्न रचनाओं के संग्रहकर्ताओं के असंगत जोड़े का चुनाव कीजिए। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह, अंगबधू रज्जब, हरडेवाणी जगजीवन दास और बीजक धर्मदास। यह आज का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो निम्न रचनाओं के संग्रहकर्ताओं को असंगत जोड़े का चुनाव करिए। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। अंगबधू, अब ध्यान रखिएगा, बधू किसकी आएंगी?
अंग बधू यानी एक गाना है, मोहे अंग लगा ले रे, मोहे अंग लगा। तो यहां पर हरडे वाणी, मैंने आपको बताया था कि हड्डी जैसी वाणी हो जाती है जब लोग क्या हो जाते हैं, दादू हो जाते हैं। तो दादू दयाल, हरडे वाणी, बीजक धर्मदास, अंग बधू रज्जब, तो ये क्या करते हैं, जीवन भर बेचारे वधू के वेश में ही रहे। अंग बधू, चंडी चरित गुरु गोविंद सिंह, ये ठीक है। तो हरडे वाणी, हड्डी जैसे वाणी जो हो जाती है वह किसकी होती है, वह दादू की हो जाती है। एक ट्रिक है। इनमें से अद्वैतवाद किसको प्रतिपादित करता है, जीव और ब्रह्म एक है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग है, संसार सत्य है, जीव ब्रह्मा का प्रतिबिंब है। देखिए, जीव और ब्रह्मा एक है। देखिए, पूरे भारत में आप देखें तो पूरब के क्षेत्र में और पूरब के भारतीय पड़ोसी देशों में भी सिद्धों का वर्चस्व था। जैन परंपरा, नाथ परंपरा पश्चिमी भारत में वर्चस्वशील थी। उत्तर भारत में इस्लाम का आक्रमण था और दक्षिण भारत में भक्ति का उदय हुआ था, लेकिन वहां आलवार और नैनार आपस में लड़ रहे थे। पूरे भारत में सनातन धर्म और हिंदू धर्म में एक रूपता लाने के लिए और आडंबरों को समाप्त करने के लिए, कुरीतियों को हिंदू धर्म से समाप्त करने के लिए शंकराचार्य ने एक संप्रदाय चलाया, एक सिद्धांत बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्मा भी एक है और उसमें आपस में कोई भेद नहीं है। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ए। इनमें से असंगत कथन का चुनाव करिए। संत काव्य का प्रधान रस शांत है, संतों में नारी की निंदा की कामनी रूप की, कबीर की मृत्यु का स्थान काशी है, संत पुंडलीक ने स्थापना की वारकरी संप्रदाय की। अब यहां देखिए, जो सवाल मैंने नहीं जवाब दिया था क्योंकि मैं जानता था कि आगे आएगा। बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, यहां पर संत काव्य का प्रधान रस क्या है, शांत रस है। शांत रस में होता क्या है कि जहां पर भी संसार की निस्सारता की बात की जाए, दर्शन की बात किया जाए, वहां पर शांत रस होता है। और पूरे संत काव्य में माया मोह से दूर हटने की ही बात की गई है। यहां तक कि संत काव्य में लगभग एक ही बात आती है कि जो घर छोड़े आपना या जो घर जलावे आपना वो चले हमारे साथ। कबीर कहते हैं कि भाई अपना गृहस्थ धर्म छोड़ दो, अपना घर जला दो और मेरे साथ चल दो। कबीरदास जो है इसी वजह से गृहस्थ धर्म में और स्त्रियों के विरोधी माने जाते हैं, लेकिन सभी स्त्रियों के विरोधी नहीं माने जाते हैं। वो आज के स्त्रियों के विरोधी माने जाते हैं। कुछ स्त्रियां जो, अब मैं भी उस बात को कहने जा रहा हूं, तो हो सकता है कि कह दिया जाए कि मेरी या आंखों में गंदगी है या कबीरदास की आंखों में गंदगी थी, देखने वाले की नजर में गंदगी है। तो कबीर की अगर भाषा में कहे तो कबीर की आंखों में भले गंदगी थी, लेकिन वो किसका विरोध करते थे? कबीर विरोध करते थे नारी के कामिनी रूप की, नारी के कामिनी रूप की निंदा करते थे। अब समझिए, मैं एक बात बहुत अच्छे से बता रहा हूं आपको। भारत को छोड़ दें तो विश्व में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर स्त्री और पुरुष नग्न होकर, बिना किसी वस्त्र के, एक भी वस्त्र नहीं पहने रहते, बिना वस्त्र के वो स्नान करते हैं और वो खुली जगह होती है, समुद्र के किनारे। और वर्ष में एक दो बार इस तरह का फेस्टिवल मनाया जाता है जहां पर कपड़े के साथ एंट्री ही नहीं होती है, सब नंग धड़ंग होके जाके स्नान करते हैं। वहां कोई स्त्री किसी पुरुष को नहीं देखती, कोई पुरुष किसी स्त्री को नहीं देखता। कारण यह है कि उनके लिए वो नई बात नहीं है। हमारे यहां अगर ऐसा हो, कोई पुरुष एक या दो कपड़े में दिल्ली के सड़कों पे ऐसे चले ड्यूड बन के, तो सभी लोग देखेंगे, लड़के भी देखेंगे, लड़कियां भी देखेंगी। और यही बात अगर कोई लड़की भी करे, एक दो कपड़े में वो जाती रहे, तो लड़के भी उसको देखेंगे, लड़कियां भी देखेंगी।
तो इसीलिए एक कहावत है, जैसा देश वैसा वेश। यहां पर कबीरदास ने कहा कि अगर स्त्रियां अपनी पहचान कामिनी रूप में करवा रही हैं, पुरुषों को आकर्षित करने में कर रही हैं, तो वो माया हैं और उनसे, उनकी मोह माया से अपने को पुरुष अलग करें, और नहीं अलग करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो यहां पर जो बात की गई वो क्या की गई कि संतों ने नारी की निंदा की है, किस रूप में? कामिनी रूप में की है। सभी प्रकार की नारियों की निंदा नहीं की है, वो केवल कामिनी रूप की गई है, जो केवल और केवल इस पुरुषों को बर्बाद करती हैं, कामिनी रूप की। इस तरह से कबीरदास का जो मामला है, यहां पर कबीर की मृत्यु का स्थान, अब ध्यान रखिएगा कि यहां भी थोड़ा सा क्या है कि काशी न होके मगहर है। ठीक है, इनका जन्मस्थान कहां है? काशी न होके मगहर है। ऑप्शन पर राइट का चिन्ह लगाया करें सर, पता नहीं चल पाता कि सभी पर लाइन। अच्छा ठीक है, वैसे मैं लगा देता हूं। चलिए, तो ये राइट आंसर है, कबीर की मृत्यु का स्थान काशी न होके मगहर है, क्योंकि उस समय यह धारणा थी कि जो मृत्यु को प्राप्त होगा काशी में उसको वैकुंठ मिलेगा, और जो मगहर में मरेगा उसको नरक मिलेगा। इस अवधारणा को तोड़ने के लिए कबीरदास अपने जीवन के अंतिम दिनों में मगहर चले जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल, प्रस्तुत संप्रदायों के प्रवर्तकों में बेमेल जोड़ी का चयन करिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रस्तुत संप्रदायों के प्रवर्तकों में बेमेल जोड़ी का चयन करिए। रामोद संप्रदाय राघवानंद, निरंजनी संप्रदाय हरदास निरंजनी, दादू पंथ दादू, अद्वैतवाद शंकराचार्य। बेमेल जोड़ी का चयन करना, बताइए, फटाफट बताइए, थोड़ा स्पीड से चलते हैं। देखिए, रामावत संप्रदाय ये राघवानंद का न होकर रामानंद का है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल, ज्ञानाश्रय शाखा उपासना के क्षेत्र में इनमें से किन तत्वों को लेकर आगे बढ़ी? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस है बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञानाश्रय शाखा उपासना के क्षेत्र में क्या चीजों को लेकर आगे बढ़ती है? भारतीय ब्रह्म ज्ञान, लीलावाद, सूफियों की प्रेम पद्धति, या अवतारवाद? किस ज्ञानाश्रय शाखा, ज्ञान का मतलब यह है संत शाखा, जो ज्ञान को महत्व देते हैं, तो संत काव्यधारा इनमें से क्या क्या चीजों को लेकर आगे बढ़ती है, बताइए। देखिए, उन्होंने भारतीय ब्रह्म ज्ञान, इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने भारतीय ब्रह्म ज्ञान को आगे लेकर बढ़े। सूफियों की प्रेम पद्धति तो लिए नहीं, और ना ही वो अवतारवाद पर विश्वास करते थे। तो यहां पर लीला और भारतीय ब्रह्म ज्ञान अर्थात, अच्छा एक मिनट, लीलावाद भी वो नहीं लिए, क्योंकि जब उनका जो ईश्वर है वो जन्म ही नहीं लिया है, तो कहां से वो लीला करेगा? अर्थात सूफियों की जो प्रेम पद्धति है, 1 और 3 राइट आंसर, 1 और 3, 2 नहीं होगा, क्षमा करिएगा, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया। तो लीला का मतलब यह होता है कि जो सगुण है वही लीला करता है। लीला का मतलब क्या होता है आपके? लीला का मतलब होता है कि जैसे लोग अपने बच्चे का बखान करते हैं। कैसे बखान करते हैं? अरे भैया 9वें महीने का है, इतना तेज चलता है, और अपने पापा का तो ऐसे मुंह पकड़ के उखाड़ लेता है, उनको मार देता है। 11-12 महीने को हो गया ना, इसको गाली किसी ने नहीं सिखाई। अरे अपने बाबा को गाली दे देता है, ये बाबा को दौड़ा लेता है मारने के लिए। अब इतना गर्व से मदमाता है पूरा घर कि भैया को किसी ने गाली नहीं सिखाई, भैया सबको गाली दे देता है, भैया बहुत गुस्सैल है। जबकि उसी घर में उसी भैया के सामने पूरा घर गाली गलौज करता है। बच्चा कहां से गाली सीखेगा? ये उन्होंने नहीं बताया, और ये कह दिया कि भैया किसी ने गाली नहीं सिखाई, अपने बाबा पापा को गाली देता है और उनको मुंह उखाड़ के मारता है। तो हम यहां पर यह कह रहे हैं कि लीला वही है,
अब वो बच्चा जन्म ही नहीं लेगा तो ये मूंछ कहां से उखाड़ेगा, गाली कहां से देगा? यानी लीला वही व्यक्ति करेगा जो जन्म लेगा या अवतार लेगा। तो अवतारवाद भी नहीं है। देखिए, हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या क्या थी हिंदू धर्म में कि अवतार से ही लोगों को डराया जाता था। जन्म तो अवतारवाद नहीं था, लीलावाद नहीं था, सूफियों की प्रेम पद्धति थी। सूफियों का जो प्रेम निरूपण है वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है, और भारतीय ब्रह्म ज्ञान भी यहां देखने के लिए मिलता है। 1 और 3 राइट आंसर है। चलिए 267 नंबर का सवाल। 267, आचार्य शुक्ल कबीर पंथ का निर्माण किन तत्वों के मेल से मानते हैं? कबीर पंथ का निर्माण, मेरा सब्जेक्ट नहीं है फिर भी 120 कर देंगे। ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आइए ज्ञान प्रकाश जी बताइए सवाल का सही जवाब। आप जैसे लोगों की तो जरूरत है, बताइए फटाफट। मान लीजिए आप तो विद्वत धनी है, विद्वत प्रतिभा के धनी है। हमारे देश में और भी विद्वत प्रतिभा के कुछ लोग धनी हैं। कुछ लोग तो डीजे बजाते थे और सुपर टेट परीक्षा में टॉप किए, नंबर 1 रैंक आई। तो इस देश में डायनेमिक पर्सनालिटी बहुत ज्यादा भरी पड़ी है। कुछ खुद से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, और कुछ को ईश्वर ही सहयोग कर देता है। बताइए, तो आचार्य शुक्ल कबीर पंथ का निर्माण किन तत्वों के मेल से मानते हैं? भारतीय ब्रह्मवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों के प्रपत्तिवाद। ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए यहां पर भारतीय ब्रह्मवाद तो हमने पिछले में ही देख लिया कि संत काव्य में ब्रह्मवाद आवश्यक है, ब्रह्म एक है, यह अवधारणा मानी कबीर ने भी। हठयोगियों का साधनात्मक रहस्यवाद देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आप कुंडलिनी जागरण देखिए, इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों का जागरण देखिए, खड चक्र वेदन देखिए, ये सारी चीजें हमें कबीरदास के यहां भी मिलती हैं। सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, मतलब जो प्रेम निरूपण देखने के लिए मिलता है संत काव्य में, उसका प्रभाव कहां से है? वो सूफियों के यहां से है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। वैष्णवों का प्रपत्तिवाद, यानी जो अहिंसा की भावना है, वैष्णवों का बहुत सारा चीज यहां कबीरदास और संत काव्य में देखने के लिए मिलता है। तो वैष्णवों का प्रपत्तिवाद भी है। यानी 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल। कबीर वाणी संग्रह कितने भागों में है? कबीर वाणी संग्रह कितने भागों में है? बताइए फटाफट। रामायणी, साखी, दोहा, सबद। ये तो मुझे लगता है सभी लोग जवाब दे ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 268 है। साखी, कबीर वाणी संग्रह के कितने भाग हैं? तो इसमें कौन कौन से हैं? साखी भी है, सबद भी है, रामायणी भी है। ये तीनों हैं, 1 2 और 4 बी। यहां संप्रदाय के प्रवर्तकों को सुमिलित करना है। चलिए बताइए। सतनामी, उदासी, साध, विष्णुई संप्रदाय। आ गया फिर से वही, बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए यहां क्या करना है कि इन्हें सुमेलित करना है। सतनामी संप्रदाय, तो जो जग में जीवन, जग में अनमोल है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग जीवन, सतनाम। सतनाम किसका है? जो जग जीवन में है। तो ऐसे याद हो जाएगा, रख लीजिए। उदासी संप्रदाय, अब मैंने आपको एक ट्रिक बताया था
कि जो विष्णु भगवान हैं वो क्षीर सागर में पद्मनाभ आसन में लेटे हुए हैं। अब पद्मनाभ आसन में लेटे हुए हैं, 24 घंटा वहीं लेटे रहते हैं, इसलिए उनका मन बहुत उबता है, यानी उदासी होती है बस। तो उदासी संप्रदाय, श्री माने श्री के चंद, श्री लक्ष्मी जी का नाम है, उनके चंद यानी विष्णु जी। तो ऐसे याद रखेंगे कि विष्णु जी क्षीर सागर में 24 घंटा, आप देखें पद्मनाभ आसन में एक ही आसन में लेटे, मुझे लगता है तो उनको सर्वाइकल हो जाएगा, इतने ज्यादा उसी उसी मोड में लेटे रहते हमेशा। और जाना भी होता है तो कहां जाते हैं, कैसे जाते हैं? अपना अवतार भेजते, अपना रूप भेजते, रूप बदल के जाते हैं, खुद नहीं जाते हैं। तो यहां पर क्या है, ये पद्मनाभ आसन में लेटे हुए हैं, तो उदासी संप्रदाय श्रीचंद, साध संप्रदाय अभी भी मैंने बताया था वीरभान, ठीक है। तो वीर लोगों को क्या लगता है, बड़ी साध लगती है। सर ब्रह्मास्त्र बैच का क्लास नहीं किया है क्या? चंद को लोग उदास रहते हैं, हाँ ठीक है, कोई भी ट्रिक बना लीजिए। अब यहां पर क्या है, साध संप्रदाय। बहुत सारे लोग, साध का मतलब होता है कि कहते हैं हमको साध लगती है, ठीक है। तो हमको साध लगती है कि मैं वीर बन जाऊं, मुझको साध लगती है कि मैं वीर बन जाऊं। विष्णुई संप्रदाय, विष्णुई, तो विष्णुई क्या है, ये भी वही पद्मनाभ आसन में लेटे हुए हैं, तो इनको भी क्या रही, जंभाई आने लगेगी। उदास रहेंगे श्री के चंद और विष्णुई को जंभाई आएगी। अब वहीं लेटे रहेंगे तो आएगी ही, ठीक है, जंभाई आएगी। निम्न संत कवियों का सही कालक्रम बताइए। देखिए ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। संत काव्य धारा में कवियों का जो समय है वो बड़ा कंफ्यूज करने वाला है। रैदास, रैदास का जो समय है 1388 है। कबीरदास उनसे 10 साल छोटे थे, 1398 है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नानक, नानक 1469 इनका समय है। नानक का समय क्या है, 1469 है। अब आप सब बताइए कि धर्मदास का समय क्या था। धर्मदास 1433 में इनका जन्म होता है, ठीक है। तो धर्मदास का समय 1433, रैदास 1388, कबीर 1398 और 1469। अब देखिए क्रम सही है, 88, 98, 1433, 1469, यानी कि ए आपका राइट है। अगला सवाल, ये जो मैंने आपको डेट बताई, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, इसे आप याद रखिएगा। सुमेलित करना है आभे, चलिए सुमेलित करिए। क्षणिकवाद, रुद्र संप्रदाय, रामावत संप्रदाय और उदासी संप्रदाय, ठीक है। आसान सा सवाल है। अब यहां पर देखिए कि 271 नंबर का सवाल है। क्षणिकवाद, क्षण जो है, पहले रुद्र संप्रदाय देखते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, उज्जवल जी
आप व्हाट्सएप कर लीजिए हमारे टेक्निकल टीम को। 2 नंबर हैं, अगर आपकी शिकायत है तो शिकायत के लिए 83 18 48 92 91 पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिए। व्हाट्सएप ही कर लीजिए, कल सुबह आप ऐड हो जाएंगे। और 96 28 95 92 37 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, तो इस पर आप व्हाट्सएप कर लीजिए अपने डिटेल के साथ कि आप एडमिशन लिए, अभी क्लास नहीं मिल पा रही है, संभवतः कल आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहां मैं बात कर रहा था रुद्र, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये रुद्र से विष्णु जुड़ जाएंगे। राम, यहां भी राम है, यहां भी राम है, तो रामावत संप्रदाय रामानंद जुड़ जाएंगे। उदास कौन रहते हैं? श्री के चंद्र रहते हैं। क्षणिकवाद किसका है? महात्मा बुद्ध का है। ठीक है, तो यहां ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वैसा ही सवाल है यहां पर भी। क्या है? जंभनाथ, तो ये एकदम क्लियर है, जंभनाथ मतलब जंभाई ले रहे हैं, विष्णुई संप्रदाय। हित हरिवंश, राधा बल्लभ, शंकराचार्य स्मार्त संप्रदाय, स्वामी हरदास, हरदासी संप्रदाय। अब इसमें आपको बताना है, अभी क्लास ऐप पर एंड हुई है जी। चलिए, तो यहां पर राइट आंसर होगा चलिए फटाफट देखिए, यहां पर ये जो सभी सही है, हाँ सही बात है। तो जंभनाथ विष्णुई संप्रदाय एकदम सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, यहां पर ये दर्शन वाले सवाल अधिकतर आपको सुमेलित करने के लिए ही पूछे जाते हैं। सवाल है विशिष्टाद्वैतवाद। देखिए हमारे यहां एक गणितज्ञ थे जो बहुत ही विशिष्ट थे, तो विशिष्टाद्वैतवाद श्री रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद शंकराचार्य। ठीक है, द्वैतवाद, द्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। हमेशा कंफ्यूजन इसी में होता है कि द्वैत कौन है और और जो है द्वैताद्वैत कौन है। ठीक है, यह हमेशा कंफ्यूजन रहता है द्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद में। बताइए, अब यहां अगर इसका हम सही जवाब देखें तो पहले का हो जाएगा रामानुजाचार्य, दूसरे का हो जाएगा शंकराचार्य और तीसरे का हो जाएगा मध्वाचार्य। यानी मधु मीठी होती है इसलिए 2 बार लोग खाते हैं, द्वैतवाद मध्वाचार्य। और निम्बारकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, यानी द्वैत यानी 2 गुणते 2 बराबर 4, निम्बारकाचार्य। ठीक है, अगला सवाल, गुरु नानक का जन्म हुआ था। अभी अभी मैंने आप सबको बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इनकी डेट आप सबको याद होनी चाहिए कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। संगत जोड़ा बताइए, यहां पर आपको एक संगत जोड़ा बताना है, एक संगत जोड़ा बताना है। सोहिला मलूकदास, हरडेवाड़ी नानक, बीजक रज्जब और रैदास परचई अनंतदास। ठीक है, तो रैदास परचई अनंतदास। मैंने आपको बताया था रहिरास सोहिला ये मलूकदास की रचना नहीं है, ये किसकी है? नानक की रचना है। हरडेवाड़ी
हड्डी के जैसे वाणी किसकी है? दादू की है। बीजक कबीरदास की है। ये इनकी रचना नहीं है। हाँ, तो संगत जोड़ा यहां बताना था और ये इसका सही जवाब आपको मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसमें भक्ति काल में कितने प्रश्न अभी बाकी हैं वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि भक्ति काल जो है वो काफी बड़ा है। तो लगभग अभी भक्ति काल में मैं आपको 150 और 200 और लगभग अभी 250 प्रश्न, जितना प्रश्न मैंने कराया है 272 प्रश्न अभी तक, 277 प्रश्न मैंने करा दिए और इसके पहले भी मैंने लगभग 100 प्रश्न कराए थे भक्ति काल पे। तो अभी तक भक्ति काल पे 277 धन 100 बराबर 377 प्रश्न करा चुका हूं और लगभग अभी 300 के करीब प्रश्न आपको भक्ति काल पर और कराऊंगा। ठीक है, तो लगभग 300 प्रश्न अभी मैं और कराऊंगा भक्ति काल पर। तो कुल मिलाकर 600 से 700 प्रश्न भक्ति काल पर आपको करवाऊंगा। देखिए रैदास की परचयी, परचयी का मतलब होता है परिचय। कबीरदास ने तो कबीरदास का तो उन्होंने लिखा ही है। ठीक है, तो रैदास परचयी जो है अनंत दास द्वारा लिखी गई है। इसमें रविदास की जीवनी कविताओं का संग्रह है और इस ग्रंथ में रविदास को उन संतों में शामिल किया गया है जिनकी जीवनी और कविताएं हैं। समय के साथ अनंत दास की परचयी कई नई पांडुलिपियां भी मिलती हैं और रविदास पर अनंत दास की जीवनी का लगभग 30 पांडुलिपियां पाई गई हैं। तो इसमें कुल इनके जीवनी को लेकर अनंत दास ने कुल 30 पांडुलिपियां लिखी हैं और उन 30 पांडुलिपियों में 4 पांडुलिपियां ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो रैदास भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, हाँ ठीक है टारगेट जी। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं तक। आपको यह क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के फ्रेश बैच से, नया बैच से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37, 9628 95 92 37। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रिवीजन बैच में जुड़ना चाहते हैं, यूजीसी नेट के रिवीजन बैच में जुड़ना चाहते हैं, तब भी आप यहां से व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। कल आपसे पुनः इसी समय फिर से मुलाकात होगी थोड़े और प्रश्नों के साथ। आज थोड़ा सा कम प्रश्न करवाया, लेकिन कल इससे ज्यादा प्रश्न करवाएंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।